हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज हम लोग फाइंड करेंगे रिंग पर जो है ना, रिंग के केंद्र पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र और रिंग के क्या होगा, रिंग के हम बाहर, ठीक है ना, रिंग के यानी कि वलय के अक्ष पर स्थित बिंदु पर, मतलब वलय के अक्ष पर इसको घुमा दिए, इस तरह से रिंग कर दिए तो वलय के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे और एक केंद्र पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये है आपका रिंग, ये क्या है आपका रिंग यानी कि वलय। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अब देखिए वलय पर एक समान रूप से आवेश जो है ना, एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश जो है वितरित है। ठीक है, ये मैं इस वलय की बात कर रहा हूँ, अभी इसकी बातें छोड़ो क्योंकि ये अक्ष पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेम, मान लो कि ये सेम हमने पट्टी काटी इस वलय पर, ठीक है ना, तो इसके विपरीत भी पट्टी होगी, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके विपरीत जो पट्टी के कारण क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये एक दूसरे के विपरीत है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र और ये इसके कारण वैद्युत क्षेत्र, ये इधर प्लस मान लो तो इधर माइनस हो जाएगा क्योंकि विपरीत है, विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र जो होगा ई जीरो होगा। क्या लिखेंगे, ई जीरो होगा केंद्र पर स्थिति 1 में, स्थिति 1 कौन सा है स्थिति 1 में, ये 1 नंबर फिगर के लिए है। 1 नंबर फिगर के लिए क्या लिखेंगे कि सममिति से हम कह सकते हैं, ऐसे लिख देंगे हम लोग कि सममिति से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, सममिति से हम कह सकते हैं कि वलय पर स्थित प्रत्येक छोटे खंड के कारण, कि वलय पर स्थित, प्रूफ भी करवाऊंगा, इसका प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है ना। वलय पर स्थित प्रत्येक छोटे खंड के कारण, मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं कि आप लोगों को याद रहेगा, प्रत्येक छोटे खंड के कारण, कि क्यों केंद्र पर जीरो हो रहा है, प्रत्येक छोटे खंड के कारण, ठीक है ना। ये मैं केंद्र पर की बात कर रहा हूं, ठीक है, केंद्र पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। स्थिति 1 के लिए आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, स्थिति 1 के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सममिति से हम कह सकते हैं कि वलय पर स्थित प्रत्येक छोटे खंड के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य, विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य क्या हो जाएगा, इसके ठीक विपरीत खंड के कारण निरस्त हो जाता है। इसके ठीक विपरीत खंड के कारण निरस्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है। अतः ई जो सेंटर पर जो होगा, ये क्या हो जाएगा, ई जो सेंटर पर होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र जो होगा सेंटर पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए बी जो होगा ना, ये छोटे छोटे खंड हम काटेंगे तो ए बी के कारण सी डी द्वारा वैद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिक निरस्त होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन अगर हम देखें स्थिति 2 जो है, ये 2 नंबर है आपका, कि ये 2 नंबर के लिए है, ठीक है ना, कि वलय के अक्ष पर स्थित बिंदु पर, वलय के अक्ष पर, वलय के अक्ष पर स्थित बिंदु पर,
और अगर हम यहाँ पर फाइंड करना चाहे वलय के अक्ष पर स्थित बिंदु पर P पर, मान लीजिए यहाँ पर P एक पॉइंट दे दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर हमें फाइंड करने के लिए कहा गया कि यहाँ पर आप फाइंड करो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड करने के लिए हम यहाँ से एक जो वलय है ये आप पर या ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, यही है आपका प्लस क्यू आवेश। इसको थोड़ा सा घुमा दिया, ये सीधे था, इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा दिया, ठीक है। तो अब देखिए डीएल, तो सेंटर से हम आर, ये आर है इसकी त्रिज्या, तो सेंटर से आर त्रिज्या दूरी पे हम क्या करेंगे, एक वलय पर डीएल क्या होगा, लंबाई की हम एक पट्टी काटेंगे और इसके कारण हम पहले निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी आपकी डी, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं एंगल अल्फा कि भैया ये सेंटर से जो बना रही है एंगल, जो बना रही है ये डीएल, ये अल्फा एंगल बना रही है, तो इसके कारण ये भी एंगल अल्फा होगा। तो बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो इसको हम अल्फा हमने माना और ये क्या होगा, जो अल्फा से जुड़ा हुआ होगा ये डी कास अल्फा हो जाएगा, और जो अल्फा से नहीं जुड़ा हुआ है ये डी साइन अल्फा हो जाएगा। तो इसमें भी निरस्त हो रहा है, क्या निरस्त हो रहा है, तो इसके कारण तो ये डी साइन अल्फा बन रहा है डी कास अल्फा। अगर हम इधर भी ले ले एक पार्ट छोटा सा, इधर भी होगा, विपरीत भी होगा ना, इसके विपरीत, तो इसके कारण ही यहाँ पर भी होगा। इस तरह अगर हम लाइन खींचे इस तरह, ठीक है, और ये भी हो जाएगा अल्फा, तो ये हो जाएगा डी कास अल्फा, ये हो जाएगा डी साइन अल्फा, इधर की तरफ हो जाएगा ना, इस छोटे खंड का, इसके विपरीत छोटे खंड के कारण डी साइन अल्फा, ये डी साइन अल्फा निरस्त हो जाएगा, ठीक है। जब निरस्त हो जाएगा एक दूसरे से बचा क्या, डी कास अल्फा। तो हम पहले निकालेंगे इस छोटे खंड के कारण इस पर आवेश कितना है, डीएल लंबाई पे आवेश कितना है, तब हम फाइंड करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। हम छोटे से डीएल के कारण, ये जो डीएल पट्टी के कारण इस पर आवेश कितना है वो हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे लंबाई और आवेश, एक तरफ आवेश लिख दो एक तरफ लंबाई लिख दो, ठीक है, इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा। देखिए लंबाई कितनी है टोटल, इसका पेरीमीटर कितना है इस वलय का, 2 पाई आर है, 2 पाई आर होता है ना वलय का, अरे यार वृत्त का क्या होता है पेरीमीटर, 2 पाई आर होता है। तो ये 2 पाई आर पे कितना है, 2 पाई आर पे कितना आवेश है, क्यू आवेश है, देख रहा है 2 पाई आर पे क्यू आवेश है। तो 1 लंबाई पर कितना आवेश हो जाएगा, क्यू अपान 2 पाई आर, 2 पाई आर से भाग दे देंगे। बातें समझ में आ रही है, क्यू अपान 2 पाई आर, बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखिए तो हम फाइंड करेंगे कि डीएल लंबाई पर कितना आवेश होगा, डीएल पर कितना आवेश होगा, डीएल पर कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड कर दो भैया, क्यू अपान 2 पाई आर इंटू डीएल, डीएल लंबाई पर ये हो गया आपका आवेश, यही आवेश हुआ ना। तो हम लिख देंगे डी क्यू के कारण, तो डी क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी क्यू यहाँ पर लिखते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान 2 पाई आर इंटू डीएल। बातें समझ में आई, इससे आसान कोई नहीं समझाएगा आपको। डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपान 2 पाई आर डीएल, ठीक है। अब हम निकालेंगे अल्पांश लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, अल्पांश लंबाई के कारण, अल्पांश इस अल्पांश लंबाई डीएल के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कहाँ, तो पी पर, बिंदु पी पर, पॉइंट पी पर, ठीक है ना, स्पेस कम है इसलिए मैं सिर्फ पी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य। तो यहाँ पर देखिए इस अल्पांश लंबाई के डीएल के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य ज्ञात करना है, तो डीई होगा, डीई इज इक्वल टू के डी क्यू अपान आर स्क्वायर। आपने फार्मूला पढ़ रखा है,
ये हमने प्रूफ कराया है कि ई इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर, डी बराबर के डी क्यू अपन आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर क्या है भैया, आर स्क्वायर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस, ना कि ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के, ठीक है ना, यहीं से तो निकल रहा है ये पॉइंट पी पे, तो ये वाला डिस्टेंस, तो ये है परपेंडिकुलर, एक त्रिभुज बन रहा है, ये आप लोग देखें तो ये वाला है, और यहाँ से लेकर के ये इस तरह एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और इसमें हम लगाएंगे फार्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर क्या है, एक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है, तो ये जो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो गया आधार, तो ये हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम आर स्क्वायर का जगह लिख देंगे रूट में इसका स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये रूट में है, बाहर निकल जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। बातें समझ में आ रही क्या? चलिए यार इसका स्क्वायर हम कल लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाओगे। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतनी बातें समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और ऊपर से मिटाएंगे। डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू, डी क्यू की जगह पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। इससे पहले अभी थोड़ा सा लिख लो, नहीं तो और गड़बड़ा जाओगे। क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से पार्ट मैं मिटा रहा हूँ। नोट करना है, नोट कर सकते हैं वीडियो स्टॉप करके, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ ऊपर का पार्ट, ये इतने में हल हो जाएगा अपना। तो ये भी पार्ट मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो जीरो हो गया था, केंद्र पर जीरो हो गया था, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें तो ये तो डी साइन अल्फा, ये पता चल गया कि डी साइन अल्फा भैया क्यों कैंसिल होगा, ठीक है ना। लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ कि वलय की अक्ष के लंबवत, वलय की अक्ष के लंबवत वलय की अक्ष के लंबवत वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य का घटक, वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य का घटक कौन सा है, डी साइन अल्फा है। वलय के अक्ष के लंबवत यही तो है, डी साइन अल्फा, तो डी ई साइन अल्फा, ठीक है, डी ई साइन अल्फा। क्या होगा यहाँ पर, विपरीत खंड के कारण निरस्त हो जाएगा। यहाँ पर विपरीत खंड हमने लिया था, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, डी साइन अल्फा निरस्त हो जाएगा। तो लिखेंगे विपरीत खंड के कारण, विपरीत खंड के कारण निरस्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब हम फिर निकालेंगे पॉइंट पी पर, अब एक्यूरेट अब निकालेंगे कि क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पॉइंट पी पर। अब अतः पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य, वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य क्या होगा, तो ये होगा डी का सल्फा, ये जुड़ेगा डी का सल्फा। पी पर क्या होगा, डी का सल्फा, ये तो रेस्ट हो गया, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी ई, यानी कि ई पी बराबर क्या हो जाएगा, ई पी वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य, ई पी इज इक्वल टू डी ई कॉस अल्फा, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दो। बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ई पी, ये इधर ही मार दो क्या, चलिए इधर ही कर देता हूँ। ई पी, डी का वैल्यू क्या है, डी का के डी क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी क्यू का वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, ये वाला पार्ट पुट करेंगे, तो के अपान में पहले लिख लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डी क्यू का वैल्यू क्या है,
डी क्यू हमने छोड़ा है, तो क्यू अपान 2πr dl, तो क्यू अपान 2πr dl, लिमिट लगाओ, सॉरी इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन किया, ठीक है, बातें समझ आ रही है। और कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है x और कर्ण क्या है r, आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार क्या है x और कर्ण क्या है आर स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आधार क्या है x और कर्ण क्या है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे x अपान में रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस अल्फा का वैल्यू हो गया, रख दिया हमने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और लिमिट लगा लेंगे कहाँ से, तो 0 से लेकर के और 2πr तक, ये लिमिट कैसे लगा, तो ये dl है, तो dl लंबाई के कारण, यानी कि dl बहुत छोटा है, तो हम यहाँ से 0 से लेंगे और 2πr तक जाएंगे, मान लीजिए यहाँ से हमने उठाया और 2πr तक घूमे, तभी तो वैद्युत क्षेत्र समर्थ इसके कारण निकलेगा, तो ये हमने 0 से लेकर के 2πr तक हमने लिख दिया। अब हमें करना क्या है, तो हमें भैया सॉल्व करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत छोटा सा पार्ट है, कुछ नहीं करना है, सबको बाहर निकालो, क्योंकि dl है, dl यानी कि l जिसमें है उसको अंदर रखो, तो l किसी में नहीं है, तो सब कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकालो इंटीग्रेशन से, निकाल दिया, चलो भैया निकाल दिया 2πr, और पहले लिखो कांस्टेंट सबको बाहर निकालो, k अपान में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 3/2 हो जाएगा, क्या पावर 3/2 हो जाएगा, क्या कैसे हो जाएगा, तो देखिए ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाइड है, इसको हम लिख सकते हैं रूट को 1/2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1, ठीक है, तो जब मल्टीप्लाइड का चिन्ह होता है तो हम दोनों घातों को आपस में जोड़ देते हैं जब आधार समान होता है, तो समान है तो हम लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, बातें समझ में आ रही है। चलिए ये आप समझ गए होंगे कि कैसे आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास, तो अब बचा k अपान में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया, और q अपान 2πr, और q लिख देता हूँ, ठीक है ना, q, और ये किसके कारण है, तो ये x के कारण, kq यहाँ पर लिखते हैं x, ठीक है ना, kqx अपान में बचा है क्या, अभी 2πr बचा है, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 2πr और dl, EP अगर हम निकालते हैं, ठीक है ना, EP बराबर क्या हो जाएगा, kqx अपान में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 2πr, ठीक है ना, ये पावर 3/2 है, के पावर 3/2 और इंटू 2πr, और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो l हो जाएगा, l लिख देते हैं, और लिमिट जो लगेगा 0 से लेकर के 2πr तक, ठीक है। पहले अपर लिमिट भरेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट भरेंगे, तो l के जगह पे 2πr लिखेंगे, अब माइनस करके लोअर लिमिट भरेंगे तो -0, तो सिर्फ बचा 2πr, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, आगे नहीं जा पाएगा, तो लिख दे रहा हूँ मैं इंटू 2πr, बातें समझ में आ गई। अब देखिए 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, बचा क्या, EP जो होगा, EP का वैल्यू आया इतना, यानी कि EP इज इक्वल टू kqx अपान में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर P पॉइंट पर EP फाइंड किया गया, आपको बातें समझ में आ रही है, kqx अपान में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये था आपका कि वैद्युत क्षेत्र वलय के कारण केंद्र पर और वलय से के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र, वलय के अक्ष से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको बताया। फ्रेंड्स इसको नोट करना हो, नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है।
बातें समझ आ रही है? अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है हर किसी को नहीं बताया जाता। मैं यूट्यूब पर बता रहा हूँ, आप लोग कक्षा 12 के हैं तो ये भी चीज़ें पढ़ा कीजिए। मान लीजिए आगे की पढ़ाई करेंगे या फिर IIT की तैयारी करेंगे, कहीं भी प्रिपरेशन करेंगे तो ये चीज़ें आती है। BSc की तैयारी करेंगे, BHU की तैयारी करेंगे, हर चीज़ की तैयारी करेंगे, ये चीज़ें आती रहती है, ये चीज़ें पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तरीके से नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, इस वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये 12 की बुक में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ नूतन पब्लिकेशन नगीन प्रकाशन से, उस बुक में नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक, तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।